हेलो। आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जो है एक पीएचडी एडमिशन के लिए आया है एक एडवर्टाइजेशन। इसका एक्चुअली फॉर्म फिल होना शुरू भी हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू जिसको बोलते हैं दिल्ली में जो है उसको ई प्रोस्पेक्टस है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पीएचडी आपका एडमिशन यहाँ पे फेज़ 2 यहाँ पे आपका विंटर सेशन के लिए निकला है। यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए है। तो इसका जो है आपका आपका ई प्रोस्पेक्टस था और इसका जो इस वाला जो प्रोस्पेक्टस है इसको थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। इसका प्रोस्पेक्टस जो 140 पेज का यहाँ पे 140 पेज का लमिंदी आपका इसका प्रोस्पेक्टस है। इसमें क्योंकि जो आपका जो इतना मतलब लगभग 100-150 से ज़्यादा सब्जेक्ट डिसिप्लिन है जिसमें आपका पीएचडी का एडमिशन होना है। तो पूरा मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आपका डिसिप्लिन स्टडी करने वाला यह जो यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा लेंदी पीडीएफ है। तो इसको मैं जो भी मेजर इसमें पॉइंट है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैं बता दूँ जो अपने चैनल के बारे में, जो इस जो चैनल है इस पर ऑल इंडिया से जो भी आपका पीएचडी एडमिशन आता है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसको मैं कवर करता हूँ। जैसे कि अभी जो है बिहार से एक सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो पीएचडी एडमिशन के लिए वहाँ पे फॉर्म फिल हुआ तो उसको भी कवर किया हूँ। यदि फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, वहाँ से आपका बल्क सीट निकला हुआ आपका रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और उसका प्रोफेसर है। तो इस प्रकार से जॉब का जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है। तो उसको भी मैं कवर किया हूँ। जाकर जो है मेरे चैनल पर जरूर जाकर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो उसके अलावा जो स्कूल में जो टीचर होते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट का जो टीचर होते हैं या टीचिंग का जो मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग जो भी पोस्ट होता है उसको भी उसका भी जो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है जॉब के लिए, तो उसको भी मैं कवर करता हूं। तो इसलिए आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को पे अपना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जो यहाँ पे एकेडमिक सेशन जो था 25-26 के लिए जो विंटर सेशन जो अभी चल रहा है, मतलब विंटर सेशन के लिए एडमिशन के लिए जो पोर्टल खुला है, तो उसको मैं जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म जो आपका देख सकते हैं 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 3 दिसंबर 2025 तक लास्ट आपका रात को 11:50 बजे तक आपका डेट आने वाला का फॉर्म फिल करने के लिए। बहुत ही कम दिन यानी 7 इधर और 3 10 दिन, मतलब ओनली 10 डेज जो है देना फॉर्म फिल करने के लिए। तो इसमें जो देख लीजिएगा अपना फॉर्म जो है टाइम से भर दीजिएगा समय से पहले, क्योंकि जो लास्ट में जो साइट जो क्रैश करने लगता है। और यहाँ पे जब करेक्शन विंडो खुल जाएगा आपका 4 से 5 दिसंबर के लिए, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपका जो बाई मेल आपका जो चला जाएगा। तो यहाँ पे 13 नवंबर के लिए आपका चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो इंटरव्यू जो होगा आपका 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए लोग कॉल कर लेंगे। उसके बाद वहीं जो आपका 19 से 23 के दिसंबर जो है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपका है 2 जनवरी को आ जाएगा 2026 में। उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका यदि सीट बुक करने चाहते हैं तो यहाँ पे 2 से 4 जनवरी के बीच में आपका फ़ी जो है यहाँ पे फ़ी को पेमेंट करना होगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको 8 से 9 जनवरी के बीच में बुलाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा आपका 16 जनवरी को आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस तरह प्रोसेस फॉलो हुआ है, सेम आपका कंडीशन आपका यहाँ पे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में रहना। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, आपका क्या डेडलाइन रहने वाला इसमें भी सेकंड मेरिट लिस्ट में तो सेम रहने वाला। तो आपका जो है डेडलाइन देख लीजिएगा। और इसमें बता दूँ आपका यहाँ पे एडमिशन जो होगा यहाँ पे इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ आपका जो यहाँ पे यूजीसी नेट जो लेता है, यहाँ पे नेट का जो आपका नेट है और उसके बाद जीआरएफ है और उसके बाद गेट है यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके नंबर और परसेंटाइल के बेसिस पर और 70 नंबर का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर आपका इंटरव्यू होगा। इसमें जो है आगे बताया हुआ है तो उसमें देखिएगा। और यहाँ पे जिसमें एक कैंडिडेट जो है कितना आपका मतलब मैक्सिमम जो आपका कितना एरिया रिसर्च में कितना फील्ड स्टडी कर सकता है, मैक्सिमम कितना चूज कर सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 फील्ड के आपको चूज कर सकते हैं यहाँ पे रिसर्च के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद रिलीवेंट जिसमें नेट जीआरएफ और उसके बाद गेट का स्कोर है उसमें आपका नंबर होना चाहिए, परसेंटाइल होना चाहिए, उसके बेसिस पे होगा इसका प्रोसेस। जैसे कि जानते हैं जो गेट होता है सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास गेट है वो सिर्फ और सिर्फ
इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे पीएचडी के लिए। अब यहाँ जो देखिएगा यहाँ पे एडमिशन थ्रू जो सीएसआई नेट के थ्रू या फिर यूजीसी या सीएसआई नेट के थ्रू होने वाला है। यहाँ पे 3 कैटेगरी होता है जिसमें नेट का फॉर्म जो भरते हैं सीएसआई का, तो वहाँ पे जिसमें रहता है फर्स्ट कैटेगरी आपका क्या चीज़ का जीआरएफ का रहता है, सेकंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रहता है, या फिर तीसरी का आपका ओनली पीएचडी का रहता है। तो इस 3 कैटेगरी यूजीसी सीएसआई नेट के में हो गया। फिर उसके बाद सेकंड आपका जो होने वाला है सीएसआईआर, जिसमें यूजीसी सीएसआई नेट कैटेगरी में यहाँ पे होता है, जिसमें आपका सिर्फ यहाँ पे सेम कंडीशन नेट और जीआरएफ और ओनली पीएचडी। तो इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है। और जिसमें बोला हूँ कि इस पर जो आपका जो नेट का जो आपका जीआरएफ का जो नंबर है उसका 70% होगा और 30% जो होगा आपका इंटरव्यू का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेटेज ऑफ द नेट परसेंटाइल एंड द भाइवा, इस तरह से नेट का आपका कितना है 70% है और उसके बाद 30% आपका जो है आपका भाइवा का है। तो इस प्रकार से आपका 30 और 70-30 का रेशियो रहने वाला है। इस प्रकार से आपका मेरिट बन। और एक बात जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका नेट का और जीआरएफ जो सीएसआई नेट है या फिर यूजीसी नेट है, आपका जो आपका मार्क्स जो आपका क्वालिफिकेशन जो आपका 2024 के दिसंबर 2024 के बाद के, माने नेट जो किए हैं आप 2024 के दिसंबर के बाद का होना चाहिए या दिसंबर 2024 में, उससे पहले का नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे सेल नॉट भी यहाँ पे कंसिडर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स, इस तरह से देख लीजिएगा। आपका रिसेंट का होना चाहिए मतलब। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है आपका पीएचडी जो आपका जीआरएफ कैटेगरी के थ्रू इसमें है। तो इस तरह के कंडीशन है, थोड़ा इसको भी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका एडमिशन जो होने वाला है यहाँ पे गेट के स्कोर के कार्ड के थ्रू होने वाला है। तो इस प्रकार से इसका भी कंडीशन है, तो थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो इंडेक्स दिया है और एक बुकलेट की तरह है, जैसे मैं यहाँ पे हर पेज का यहाँ पे अलग अलग पेज में दिया है, जिसमें स्कूल एंड देयर प्रोग्राम स्टडी यहाँ पे दिया है, पेज नंबर दिया है स्कूल ऑफ द इंटरनल स्टडी। इस प्रकार से जितना भी आपका स्कूल है इस सबका यहाँ पे दिया है। तो इसको मैं जो नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है वहाँ पे ले चलता हूँ आपको। और यहाँ पे जो एक यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे एडमिशन में रहने वाला है, ये देख लीजिएगा। आपका सीएसआईआर नेट जो है यूजीसी या फिर सीएसआई नेट है, जीआरएफ है या गेट है स्कोर कार्ड, उसके बेसिस पे आपका जो फॉर्म फिल कीजिएगा। तो वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए जो बुलाएंगे, तो उसमें आपका देख लीजिए कितना इंटेक होगा, जिसमें जनरल है या फिर जनरल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे जिसमें 8 टाइम्स बुलाएंगे। 10 मान के चलिए 10 सीट है इस सब्जेक्ट में, तो 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे यानी 80 आदमी को इन्होंने कॉल करेंगे बुलाएंगे। फिर इस प्रकार से 10 सीट मान के चलिए इसमें है, तो आपका ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे 10 गुना बुलाएंगे। तो 10 × 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना का 100 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पॉइंट है। अब जो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्कूल और प्रोग्राम है, स्टडी है, तो इसको जो है और सब में अपना अलग अलग सब्जेक्ट है, एरिया है। तो इसको जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको देख लीजिएगा, बहुत बड़ा पीडीएफ है। जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, योग्यता क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जिसमें नेम ऑफ द स्कूल दिया है, मतलब कौन सा स्कूल से है, जिसमें यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं छोटा सा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आपका स्कूल जो है यहाँ पे यहाँ पे स्कूल यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे स्कूल ऑफ द क्या है इंटरनल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो जिसमें ह्यूमन राइट्स स्टडी जो है प्रोग्राम है, और उसके बाद HRSH इस तरह का सब्जेक्ट को है। इसका नंबरिंग में भी दिया है 846। इस प्रकार से आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मास्टर डिग्री चाहिए आपका 55% मार्क्स। यदि SC ST OBC है तो इसमें 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा एमफिल जो है, एमफिल तो ऐसे तो बंद हो गया, बट जो भी पहले लोग हैं उनका भी 55% मार्क्स चाहिए। या फिर NEP 2020 के अकॉर्डिंग यदि आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं यहाँ पे 8 को सेमेस्टर या फिर 4 ईयर्स का यहाँ जो चल रहा है आपका, तो उसमें आपका 75% यहाँ पे नंबर मार्क्स चाहिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन पे ही आप PhD कर सकते हैं। फिर उसके यहाँ पे देखिए रिलेवेंट यहाँ पे यूजीसी सीएसआई नेट में जो आपका जो सब्जेक्ट होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट से नेट या सीएसआई नेट या फिर जीआरएफ किए हैं, तो यहाँ पे जिसमें आपका होना चाहिए, जिसमें ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी होने चाहिए, लॉ हो गया, फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर इतना सारा जो सब्जेक्ट देख लीजिए, इधर सब्जेक्ट कोड दिया है आपका जो नेट में रहता है, उस सब्जेक्ट कोड भी दिया है। तो इस प्रकार से जो है वीडियो को मैं थोड़ा आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसको वीडियो को पॉज करके आप जरूर अपना सब्जेक्ट जो है मैच कर लीजिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नौकरी फर्स्ट के नाम से है। वहाँ पे जो आपका वीडियो अपलोड होने के बाद जो भी आपका PDF है सबको अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे जो स्कूल ऑफ द लैंग्वेज लिटरेचर कल्चरल स्टडीज़ का शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है अलग अलग, और एलिजिबिलिटी सब में सेम रहने वाला है। बस आपका 55% आपका PG में रहना चाहिए। उसके बाद आपका
55% एमफिल में है, या फिर आपका ग्रेजुएशन आप 75% से किए हैं तो कंडीशन रहने वाला अपना जो सब्जेक्ट जो है अपना चूज कर लीजिएगा। सब्जेक्ट अपना कॉम्बिनेशन मिला लीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट आप में कौन सा सब्जेक्ट नेट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका किस एरिया में आपका रिसर्च करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रॉल करना देख लीजिए। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे फी है, मोड ऑफ पेमेंट जो देखिएगा जो JNU को जो ऑल पूरे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो भी यूनिवर्सिटी है उसको उससे मतलब अलग क्यों करता है, सिर्फ इस कारण से यहाँ देख सकते हैं। पे ट्यूशन फी कितना कम है, यहाँ पे देख 240 है आपका, मतलब 240 पे। स्पॉट फी आपका एनुअल जो 16 पे 50 पैसा है। लिटरेरी एंड कल्चरल एनुअल फी आपका 16 रुपये 50 पैसे है। लिटरेरी फी आपका यहाँ पे 6 रुपीज़ है। मेडिकल यहाँ पे इस तरह से आपको मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। मतलब यही कारण है जो आपका JNU को और सब जो यूनिवर्सिटी है उससे अलग करता है। इतना कम फी में आपको मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, वर्ल्ड का क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। ये जो आपका फॉरेन यहाँ पे नेशन जो है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे पूरा जो फी होगा डॉलर में होगा। और इस प्रकार से जो देखिएगा यहाँ पे आपका जो वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करते हैं उसमें PhD करते हैं तो इसको उनके लिए यहाँ पे ये वाला फी स्ट्रक्चर आने वाला है। तो इतना मतलब सस्ता मतलब होता है और क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। तो इसके वजह से जो सब लोग मतलब JNU के चाहते हैं या फिर JNU को में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो बातें यहाँ पे जैसे सीट का इंटेक है, मतलब आप जिस फील्ड में जिस एरिया में रिसर्च करने वाले हैं उसमें आपका सीट कितना है ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्कूल ऑफ द इंटरनल स्टडीज़ में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे PhD इन यूनाइटेड स्टेट्स में। इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट में आपका सीट नहीं भी होगा, इसमें जो आपका फॉरेन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सीट रखा हुआ है। और तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट जो है उसमें सीट नहीं भी है, क्योंकि आपका सेकेंड आपका फेज का मतलब एडमिशन चला है। फर्स्ट फेज जो जून जुलाई में होता है तो उसमें निकल चुका है, तो उसमें ज़्यादा सीट जो आता है तो उस फिल हो गया होगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट में जो आपका सीट है बहुत कम है और बहुत में नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैं वीडियो को थोड़ा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करके पेज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसको आप जो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रशियन स्टडी में यहाँ पे है, वहीं यहाँ पे फिर यहाँ पे स्पेनिश में है, इस और बहुत सारे सब्जेक्ट में नहीं है। तो इस प्रकार से मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अपने वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी भी चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया से जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा PhD एडमिशन के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए, तो आप जरूर इस चैनल पे आइएगा। और आपको ज़रूर मतलब ये पूरे 1 ईयर आप फॉलो करते हैं चैनल को, तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं आपको एडमिशन के लिए भी आपको मिल जाएगा। और आपका यदि वैकेंसी आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ भी आपको वैकेंसी मिल जाएगा। और एक बात कहना है, आप लोग ये PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द अपना जो आपका ये आप रिसर्च प्रपोजल जो बनाना शुरू कर दीजिए। बिना रिसर्च प्रपोजल का एडमिशन खास करके JNU में तो नहीं मिलने वाला, अभी तो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाला। तो JNU में खास करके आपको बिना रिसर्च प्रपोजल का आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। रिसर्च प्रपोजल जरूर बनाइए, बिना रिसर्च प्रपोजल के आपको जाना नहीं चाहिए, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है। इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब डायरेक्ट मैं चलता हूँ कि आपको मतलब यूनिवर्सिटी के साइट पे आप वहाँ से डायरेक्ट कैसे फॉर्म भर लीजिएगा, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप जो इस प्रकार से आपको कोई एक ब्राउज़र खोल लीजिएगा, जिसमें गूगल क्रोम तब क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या फिर आईफोन जो भी चलाते हैं उसको मतलब एक ब्राउज़र खोल लेना, वहाँ पर सर्च करना है। ऐसे यहाँ पे जो आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जिसमें PhD आपका यहाँ पे JNU PhD एडमिशन 2025 इस तरह से सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट आएगा आपका लिंक, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे JNU एडमिशन आएगा। इस जो साइट है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आपका ब्राउज़र खुलेगा, खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे, जिसमें इंपॉर्टेंट लिंक में आपका आ जाएगा। सर यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर टू फेज टू PhD थ्रू आपका नेट रजिस्ट्रेशन। आपके मतलब जो लोग वैसे लोग जो नेट किए हैं तो इस वाला लिंक पर क्लिक करेंगे। वैसे लोग जो आपके पास GRF है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाला क्लिक पे, मतलब सब अलग अलग यहाँ पे इन्होंने साइट भी बना रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि प्रोस्पेक्टस यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वाला यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, या शेड्यूल जो मैंने फर्स्ट में बताया तो यहाँ पे आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे इन्होंने साइट बना रखा है। उसके बाद यदि वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ यहाँ पे PhD जिनका है इस पर, या फिर जिनका गेट है, तो इस मतलब अलग अलग यहाँ पे साइट दिया है, तो इस साइट पे आके आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें कि आपको मान चलिए आपके पास सिर्फ यहाँ पे नेट है तो इस पर क्लिक करते हैं।
तो क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे जिसमें आपका ये आएगा, इस तरह से आ रहा है, जिसमें जो आप न्यू स्टूडेंट टाइप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके यहाँ पे फर्स्ट में आप देखिए 3 स्टेप हैं, 4 स्टेप में है। पर्सनल डिटेल्स होगा, क्वालिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, पेमेंट लास्ट में पेमेंट करके आप जो फिर जो आपका एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यदि ये हो गया, फिर यदि आपके पास यहाँ पे JRF है तो JRF वाले इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस रहने वाला पे पर्सनल, यहाँ पे देखिएगा पर्सनल डिटेल रहने वाला है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, पेमेंट है, इस तरह से करके आप कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है आपको नया न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्लिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो है आपको देख लीजिए फी कितना लगने वाला है। तो नो चॉइस जनरल कैटेगरी के लिए 700 लगने वाला है, और चॉइस 1 में, चॉइस 2 में यदि 2 को चॉइस ले रखते हैं जिसमें एक कैंडिडेट 3 चॉइस ले सकता है, तो एक के लिए आपको 700 रुपये लगेगा, 2 के लिए 1000 रुपये लगेगा, 3 को चॉइस करते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। ये आपका जनरल और EWS की कैटेगरी के लिए यहाँ पे। और फिर SC ST और OBC PWD के लिए यहाँ पे देख सकते हैं वही 500 600 700 आपका मतलब इस। फिर BPL के लिए आप 200 300 400, तो फी भी आपका नॉमिनल है, कोई ज़्यादा फी नहीं है। तो इस प्रकार से करके नीचे आइएगा, और नीचे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे यहाँ पे जो है चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुलेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स के नेम होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ होगा। इस प्रकार से आप जो है डाटा जो बेसिक डाटा इसको जो फिल कर लीजिएगा। तो बस मेरा मकसद यही था कि आपको बता दूं कि कैसे मतलब जो ऑनलाइन आप डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे जाकर फॉर्म भर सकते हैं, तो भी मैंने बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के भी वीडियो के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।